कभी कभी टेक्नीशियन को अपने वही पुराने काम भी करने पड़ते हैं जिन्हें वह सालों से करता आ रहा है। आज हम आए हैं अपने करीब 20 साल पुराने कस्टमर के यहाँ। ये गर्ल्स हॉस्टल चलाते हैं और इनकी रोटी बनाने वाली मशीन को मैं पिछले लगभग 15 साल से देख रहा हूँ। इसी मशीन पर काम करते करते मुझे इसका इतना अच्छा अनुभव हो गया कि आज प्रयागराज में 2 जगह इसी तरह की रोटी मशीनों की सर्विस और रिपेयरिंग करता हूँ। एक मशीन इसी हॉस्टल में लगी है और दूसरी नाजरत हॉस्पिटल में। वहां की मशीन भी मुझे इन्हीं के रेफरेंस से मिली थी। जब भी मशीन में कोई परेशानी आती है तो ये लोग हमें बुलाते हैं। आज शिकायत थी कि मशीन का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते करीब 400 डिग्री तक पहुंच जा रहा था। अब ऐसे केस में सबसे पहले हमें एलिमेंट चेक करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर की समस्या कई बार एलिमेंट की वजह से भी हो सकती है। हमने एम्पियर मीटर लगाकर एलिमेंट को चेक किया। एलिमेंट सही एम्पियर ले रहा था, यानी एलिमेंट बिल्कुल ठीक था। इसके बाद हमने मशीन के बाकी हिस्सों को चेक किया। तावा भी काफी गंदा था और इसकी सफाई पर भी ध्यान देने की जरूरत थी। लेकिन असली समस्या सेंसर में निकली। अगर सेंसर सही तरीके से टेम्परेचर रीड नहीं करेगा तो मशीन जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकती है और टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो अब इसका सेंसर बदलते हैं। तावा के पीछे जो स्क्रू लगा हुआ है उसे खोलकर पुराना सेंसर निकालेंगे और उसकी जगह नया सेंसर फिट करेंगे। सेंसर बदलने के बाद मशीन को दोबारा चलाकर टेम्परेचर चेक किया और अब देखिए, टेम्परेचर बिल्कुल सही हो गया है। अब मशीन आराम से काम कर रही है और रोटियां भी अच्छी तरह बन रही हैं। देखिए कितनी अच्छी और फूली फूली रोटियां मशीन से निकल रही हैं। अब आप सोचिए, इस हॉस्टल में करीब 450 लड़कियां रहती हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए हाथ से रोटी बनाना कितना मुश्किल काम होगा। इसी वजह से यहाँ एक नहीं, बल्कि इसी तरह की 3 रोटी बनाने वाली मशीनें लगी हुई हैं। और यही वजह है कि ऐसी मशीनों की सही समय पर सर्विस और रिपेयरिंग बहुत जरूरी होती है। क्योंकि मशीन छोटी हो या बड़ी, समस्या छोटी हो या बड़ी, एक अच्छे टेक्नीशियन का काम सिर्फ पार्ट बदलना नहीं है। पहले समस्या को समझना, सही तरीके से टेस्ट